बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th न्यू बुक एक्सरसाइज नंबर 4.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आप लोगों ने हर एक एक्सप्रेशन जो दी गई है उसको आपने फैक्टराइज करना है। तो चलते हैं बच्चों इसके क्वेश्चन पार्ट 1 की जानब। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, 4x4 प्लस 81y4 सोल्यूशन। बच्चों इसका पहला स्टेप जो है वो यही होगा, आपने एज इट इज़ क्वेश्चन को लिख देना है 4x4 प्लस 81y4। सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि 4 किसका स्केयर है, 2 का। x स्केयर जो है वो स्केयर होगा, ये भी x4 का। तो 2x स्केयर इसका होल स्केयर लेंगे तो आ जाएगा 4x4 प्लस। इसी तरह बच्चों आपने देखना है कि 81 जो है वो किसका स्केयर होगा, 9 का। और y4 है, ये y2 का स्केयर होगा, y2। अब बच्चों आगे वाले स्टेप में आप लोगों ने करना है, आप लोगों ने ऐड और सब्ट्रैक्ट 2ab इसको आपने करना है बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2ab। बच्चों देखें a जो है वो 2x स्केयर होगा, जबकि b जो है वो 9y स्केयर होगा। इसको आप लोगों ने ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। ये क्वेश्चन था, इसको आप एज इट इज लिखें 2x स्केयर प्लस 9y स्केयर प्लस 2। a और b है, a जो है वो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया 2x स्केयर है और b जो है वो 9y स्केयर है। इसको हमने ऐड कर दिया। अब आगे लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट, अब इसको सब्ट्रैक्ट भी करना है, -2a 2x स्केयर एंड b जो है वो 9y स्केयर। जी बच्चों नेक्स्ट स्टेप जो है, आप इसको देखेंगे a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab। इसको आप बंद करेंगे तो ये होल स्केयर किसका होगा, 2x स्केयर प्लस 9y स्केयर, ये इसका होल स्केयर आ जाएगा। इसको आप बंद कर देंगे तो ये होल स्केयर बन जाएगा 2a स्केयर प्लस 9y स्केयर, इसका होल स्केयर, माइनस 2 2s are 4, 4 9s are 36, x स्केयर y स्केयर। नेक्स्ट स्टेप होगा 2x स्केयर प्लस 9y स्केयर होल स्केयर माइनस 36 किसका बच्चों स्केयर होता है, 6 का, 6xy, ये होल स्केयर बन जाएगा। अब बच्चों एक फार्मूला यहाँ पे हम यूज़ करेंगे और वो फार्मूला होगा a स्केयर माइनस b स्केयर। इसको अगर आप ओपन करते हैं तो ये हो जाता है a प्लस b और a माइनस b। इस फार्मूले को हम यहाँ पे पुट करेंगे, ये सारे का सारा बच्चों a है और ये b है। a स्केयर माइनस b स्केयर किसके इक्वल आएगा, a प्लस b, a माइनस b। अब a सारा आप लिखेंगे 2x स्केयर प्लस 9y स्केयर प्लस 6xy ब्रैकेट। अब फिर दोबारा आप a लिखेंगे 2x स्केयर प्लस 9y स्केयर माइनस 6xy। जी बच्चों दिस इज आंसर। सॉरी बच्चों ये ब्रैकेट यहाँ पे नहीं आएगी। बच्चों आगे हम स्टार्ट करेंगे 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2।
ए की 4 प्लस 64 बी 4 सोल्यूशन। फर्स्ट है बच्चों, आपने एज इट इज़ क्वेश्चन को लिख देना है A4 प्लस 64 B4। सेकंड स्टेप बच्चों, आपने देखना है कि A4 जो है वो किसका स्क्वायर है। तो A4 जो है वो A2 का स्क्वायर होगा होल, प्लस 64 बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि 8 का स्क्वायर होगा, और B4 जो है ये B के 2 का ये स्क्वायर होगा होल। 8b स्क्वायर होल, इसको आप ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 64b की 4। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो बच्चों आपने करना है बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2ab। बच्चों इस क्वेश्चन में ये वाला जो स्टेप आपने किया है सेकंड, इसमें आप लोगों ने 2ab जो है वो इसको ऐड भी कर देना है और 2ab को सब्ट्रैक्ट भी कर देना है। तो इसको देखते हैं ये कैसे आप लोगों ने करना है। ए स्क्वायर होल स्क्वायर, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर, ये भी एज इट इज़ आप लोगों ने लिख देना है। बच्चों यही वाला आपने आगे अब इसको आपने फॉलो करना है। 2ab पहले आप ऐड करेंगे प्लस 2, अब a जो है वो ये होगा a स्क्वायर और b जो है वो 8b स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने लिख देना है 8b स्क्वायर। अब सेकंड स्टेप जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐड तो हमने कर दिया, अब सब्ट्रैक्ट करना है आपने 2ab को, माइनस 2, a जो है वो a स्क्वायर होगा और b जो है वो 8b स्क्वायर होगा। बच्चों अब आपने ये वाला जो लिखा होगा a स्क्वायर स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको आप बंद करेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। इस स्क्वायर को आप ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसको आप क्लोज करेंगे तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस 2 8s आर 16 a स्क्वायर b स्क्वायर। बच्चों नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे a स्क्वायर, ये एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर इनका, माइनस अब 16 देखें बच्चों किसका स्क्वायर होता है, 4 का, 4ab, इसका होल स्क्वायर जो है ये हो जाएगा, इसको अगर आप ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 16a स्क्वायर और b स्क्वायर, इसको क्लोज करेंगे तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा 4ab। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों अब आपने जो है वो फार्मूला यूज़ करना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a प्लस b ब्रैकेट a माइनस b। इस फार्मूले के तहत आपने ये वाला जो है वो फार्मूला ओपन करना है। अब बच्चों आपके पास a स्क्वायर ये सारे का सारा a है और ये स्क्वायर उसका आगे माइनस, ये माइनस b स्क्वायर जो है वो ये वाला सारा होगा 4ab, ये b होगा और ये इसका स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो a प्लस b आएगा और a माइनस b आएगा। अब a इसको आप देखते हैं a लिखें, a ये वाला सारा a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर, ये a लिख दिया हमने। नेक्स्ट है प्लस प्लस आगे लिखा हुआ है b, तो b जो है उसकी वैल्यू आप लोगों ने लिखनी है 4ab, ये ब्रैकेट इसको क्लोज कर दें। नेक्स्ट अब लिखें a माइनस b, a की वैल्यू लिखें a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर माइनस, ये माइनस आ गया b, b की वैल्यू लिखें 4ab, 4ab, दिस इज आंसर। बच्चों नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3, x4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16 सॉल्यूशन। बच्चों फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, आप लोगों ने इसको पहले रीअरेंज करना है, x स्क्वायर x4 प्लस 16 प्लस
4x स्क्वायर। आपने इस क्वेश्चन को रीअरेंज करना है कि जो x के बगैर वैल्यू है उसको आपने दरमियान में लिखना है रीअरेंज करके, और x का जो स्क्वायर है वो आपने एंड पे लिखना है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, x4 ये किसका स्क्वायर होगा, x स्क्वायर होल स्क्वायर, 2 2 4 आ जाएगा, इसको ओपन करेंगे तो प्लस 16 प्लस 4x स्क्वायर। अब बच्चों आप लोगों ने यहाँ पे फिर वही ऐड करना है, सेकंड स्टेप जो है थर्ड वो ये होगा, बाय एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग 2ab। आप लोगों ने क्या करना है, 2ab इसको ऐड करना है और इसी को ही सबट्रैक्ट करना है। तो देखते हैं, इसको पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होगा, प्लस अब 2ab जो है वो आप लोगों ने ऐड करना है, 2a जो है वो एक्स स्क्वायर होगा। बच्चों b जो है वो सेकंड वैल्यू 4 होगी। अब इसी को ही आपने माइनस करना है, सबट्रैक्ट करना है, 2a एक्स स्क्वायर b 4, लास्ट पे ये जो बच जाएगा ये आपने वैल्यू थर्ड लास्ट पे लिखनी है, थर्ड वाली वैल्यू, प्लस 4x स्क्वायर। जी नेक्स्ट है बच्चों, आपने क्या करना है, आपने जो है वो फार्मूला जैसा कि आप जानते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, अगर इसको ओपन करें तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बच्चों ये फार्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसका फार्मूला होगा, ये होगा a प्लस बी होल स्क्वायर। तो यही आप लोगों ने इस पे पुट कर देना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको आप बंद कर देंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, x प्लस 4 होल स्क्वायर। बच्चों ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। नेक्स्ट है माइनस 2 4 8 एक्स स्क्वायर, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों आपने देखना है, ये एज इट इज इसको आप ऐसे लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। अब देखें माइनस 8x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, जब एक वैल्यू प्लस की हो एक माइनस की हो तो हमेशा आपने माइनस करना है, लेकिन साइन वो लगाना है जो बड़ी वैल्यू के साथ होगा। तो 8 में से 4 कट किए, 4 बच जाएंगे एक्स स्क्वायर, लेकिन बड़ी वैल्यू जो है वो 8 है, इसके साथ माइनस का साइन है तो ये आप लोगों ने लगाना है। तो आपके पास बाकी बच जाएगा माइनस 4x स्क्वायर। अब फिर आगे अगले स्टेप में देखें, इसको आपने एज इट इज लिख लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 4 जो है ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये x 2x होल स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर। बच्चों इससे नेक्स्ट स्टेप जो है वो होगा, जैसा कि हम जानते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो ये फार्मूला जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। अब a जो है वो आपने यही फार्मूला इसमें लगा देना, a जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये a होगा, जबकि b जो है वो 2x होगा। तो आप इसको लिखें a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में। a लिखें सबसे पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 4, आगे है प्लस, आगे b की वैल्यू आप लिखें 2x। नेक्स्ट है a माइनस बी, a लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस b की वैल्यू है 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x
ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x, दिस इज आंसर। बच्चों नेक्स्ट पार्ट 4, क्वेश्चन 1 पार्ट 4, x4 माइनस 14x स्क्वायर प्लस 1 सोल्यूशन। फर्स्ट है बच्चों आपने इनको रीअरेंज करना है। एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू को आपने एंड पे लिखना है और जिसके साथ एक्स नहीं है उस वैल्यू को आपने मिडल में लिखना है। x4 प्लस 1 माइनस 14x स्क्वायर, ये रीअरेंज कर लिया। अब आपने इनको, ये x4 है, इसका स्क्वायर आप देखें कौन सा बनेगा, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1, ये स्क्वायर होगा 1 का, माइनस 14x स्क्वायर। नेक्स्ट है बच्चों आपने लिखना है बाय एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग 2ab। बच्चों आपने इस स्टेप में 2ab को ऐड करना है और उसके बाद 2ab को माइनस भी करना है। तो लेट्स सी, देखते हैं स्टेप में। एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस ऐड करेंगे पहले 2ab, 2 a जो है वो इसमें एक्स स्क्वायर होगा, b इसकी वैल्यू 1 होगी, आगे इसको अब सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, माइनस 2a एक्स स्क्वायर, b 1 होगा, बाकी लास्ट वाली वैल्यू जो है वो आप लिखेंगे माइनस 14x स्क्वायर। बच्चों नेक्स्ट स्टेप में अब देखेंगे a स्क्वायर a प्लस b होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे ये इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसको क्लोज कर देंगे, दोबारा फिर बन जाएगा होल स्क्वायर किसका, a प्लस b का। तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसको आप बंद करेंगे तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा a प्लस b का। इसको आप बनाएंगे, लेट्स सी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये b है, इसका होल स्क्वायर। आगे है बच्चों माइनस 2 1s आर 2 एक्स स्क्वायर, इन तीनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x स्क्वायर 1, 2 1s आर 2 एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट माइनस 14x स्क्वायर। नेक्स्ट है बच्चों होगा, इसको आप एज इट इज लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस ये ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन वो लगेगा जो बड़ी वैल्यू के साथ होगा। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, माइनस 14 और 2 16 एक्स स्क्वायर। अब बच्चों देखें, ये एज इट इज लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 16, देखें किसका स्क्वायर होगा, 4x होल स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो ये 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर आ जाएगा। बच्चों नेक्स्ट स्टेप अब देखेंगे, ये देखें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये फार्मूला इस पे लगेगा, a प्लस b ब्रैकेट a माइनस b। बच्चों ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये इसके इक्वल आ जाएगा, ओपन इसको करेंगे तो a प्लस b a माइनस b। अब यही फार्मूला आपने इस वैल्यू में पुट करना है, a जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा, जबकि b जो है वो उसकी वैल्यू 4x होगी। तो a प्लस b ये लिखते हैं पहले, a एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये a है, प्लस b की वैल्यू 4x, ये a प्लस b आ गया। अब नेक्स्ट जो है वो आप लिखेंगे a माइनस b, a की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस b की वैल्यू 4x, दिस इज आंसर। बच्चों नेक्स्ट पार्ट है 5, x4 माइनस 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9y4 सोल्यूशन। बच्चों फर्स्ट स्टेप आप लोगों ने इसको रीअरेंज करना है,
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये वाली मिडिल वैल्यू जो है वो इसको लास्ट पे लिखना है और लास्ट वाली वैल्यू को मिडिल में लिखेंगे। x4 प्लस 9y4 माइनस 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। बच्चों नेक्स्ट स्टेप में आप देखें x4 जो है वो किसका स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, एक्स 2 2 ज़ार 4 प्लस 9 3 का स्क्वायर होगा और ये y का स्क्वायर होगा, 3y स्क्वायर होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 9y4 माइनस थर्ड वैल्यू को आप एज इट इज़ लिख दें 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। बच्चों नेक्स्ट स्टेप होगा बाय एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग टू ए बी। बच्चों आपने 2ab जो है वो इस वैल्यू में इस स्टेप में ऐड भी करना है और सबट्रैक्ट भी करना है। लेट्स सी देखते हैं ये कैसे होगा। ए एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर होल स्क्वायर, आगे अब ऐड करें आप 2ab प्लस 2, ए की वैल्यू जो है वो एक्स स्क्वायर होगी जबकि बी की वैल्यू 3y स्क्वायर होगी, तो ए बी है लिखें आप एक्स स्क्वायर, अब बी की वैल्यू लिखें 3y स्क्वायर। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करें माइनस करें -2, ए की वैल्यू आप लिखें एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू 3y स्क्वायर, लास्ट वाली वैल्यू आप एज इट इज लिख दें -30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। बच्चों नेक्स्ट स्टेप अब देखें, जैसा कि हम जानते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको आप ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको आप बंद करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर। आपने यही जो फार्मूला है आपने इस स्टेप में ऐड कर देना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नेक्स्ट स्टेप होगा, इसको आप बंद कर देंगे, ये होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर होल स्क्वायर। इसको आप ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2a और b माइनस 2 3 ज़ार 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इन तीनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, लास्ट वैल्यू लिखें -30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप आप इसको एज इट इज ही लिख देंगे, फर्स्ट वैल्यू को एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस -6 -30 -36 हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप देखें, एज इट इज इसको लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस, अब देखिए 36 जो है वो किसका स्क्वायर होगा, 6 एक्स वाई। इसको आप ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चों हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अब a जो है वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, ये a होगा, जबकि b जो है वो 6xy ये होगा। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये ओपन हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी। अब लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप, a की वैल्यू लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस b की वैल्यू लिखें 6xy ब्रैकेट a की वैल्यू लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर
माइनस बी की वैल्यू 6xy। दिस इज आंसर। क्वेश्चन 1 पार्ट उसका लास्ट वाला 6 पार्ट है। x4 माइनस 7 एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस y4। सोल्यूशन। बच्चों फर्स्ट स्टेप आप लोगों ने लिखना है, ये जो सेकंड वैल्यू होगी उसको आपने एंड पे लिख देना है, और x की 4 और y की 4, ये y की 4 वाली को सेकंड वाली वैल्यू में लिख देना है जो लास्ट वाली है। लेट्स सी x4 प्लस y4 माइनस 7 एक्स स्क्र वाई स्क्र। सेकेंड स्टेप में आपने देखना है x4 जो है ये किसका स्क्वायर होगा, एक्स स्क्र होल स्क्वायर 2 2 जार 4 प्लस y4 वाई स्क्र होल स्क्वायर 2 2 जार 4 माइनस 7 एक्स स्क्र वाई स्क्र। बच्चों नेक्स्ट स्टेप इसमें आप लिखेंगे बाय एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग 2ab। आप लोगों ने इस स्टेप में जो है वो 2ab को ऐड भी करना है और सबट्रैक्ट भी करना है। तो देखते हैं ये कैसे इसमें ऐड और सबट्रैक्ट होगा। आप इसको एज इट इज लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस, अब ऐड करेंगे आप 2ab। 2a की वैल्यू जो है वो एक्स स्क्वायर होगा, जबकि बी की वैल्यू एक्स वाई स्क्वायर होगा, माइनस अब सबट्रैक्ट करें 2ab को, माइनस 2a की वैल्यू बच्चों होगी एक्स स्क्वायर और b की वैल्यू आप लिखेंगे वाई स्क्वायर, और लास्ट वाली वैल्यू अब ये आप एज इट इज लिख देंगे, माइनस 7 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पे आप लोगों ने ये फार्मूला यूज़ करना है, a प्लस बी होल स्क्वायर, इसको ओपन करें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको आप क्लोज करेंगे तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab, इसको आप बंद करेंगे तो ये आ जाएगा होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर ये बन जाएगा। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर उसका होल स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको बंद करेंगे तो ये आ जाएगा होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इन तीनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। लास्ट वाला आप वैल्यू जो है वो वैसे लिखें, माइनस 7 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों आप देखेंगे, आप एज इट इज़ इसको आप ऐसे लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस 7 माइनस 2 माइनस 7। बच्चे ये देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको आप प्लस करें 7 और 2 9 बन गए, लेकिन साइन वो लगाएंगे जो बड़ी वैल्यू के साथ होगा। बड़ी वैल्यू 7 है तो इसके साथ माइनस है, तो माइनस आप लगाएंगे यहाँ पे माइनस 9, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी माइनस 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप में देखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 9, देखें किसका स्क्वायर होता है 9, 3 3s are 9, 3 1s are 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3x y होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब आगे बच्चों आप फार्मूला यूज करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। अब ये फार्मूला आप ऐड करेंगे इस पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये सारा होगा a माइनस 3xy, ये सारी वैल्यू होगी b की। a की वैल्यू लिखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस b की वैल्यू है 3xy। अब आगे है ब्रैकेट a की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस
बी की वैल्यू है 3xy। दिस इज आंसर पॉइंट 2, उसका क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज फैक्टराइज। आप लोगों ने इसे तज्ज़ी करनी है। तो उसका पहला पार्ट है, पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। वो है x+1, x+2, x+3, x+4+1। तो चलते हैं बच्चों इसके सोल्यूशन की जानब। सोल्यूशन बच्चों, फर्स्ट स्टेप आपने इस क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेना है। x+1, x+2, x+3 ब्रैकेट x+4+1। अच्छा बच्चों, ये जो क्वेश्चन है इसमें एक थोड़ा सा जो है वो ट्रिक आप लोगों ने लगाना है। आप लोगों ने देखना है ये 4 वैल्यूज़ आपके सामने हैं जो ब्रैकेट के अंदर दी गई हैं। इनको ये जो कांस्टेंट है वैल्यू, जैसे ये 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, इनमें से आप लोगों ने वो पेयर जो है वो फाइंड करना है कि जिनको प्लस करने से या मल्टीप्लाई करने से सेम आंसर आए। तो जैसा कि देखते हैं ये 1 और 2 है, तो इसको अगर प्लस करें तो ये हो जाता है 3, और अगर इन दोनों को प्लस करें 3 और 4 तो ये हो जाएगा 7। तो देखें ये दोनों सेम नहीं आए। तो अब हम लेते हैं 1 और 4, 1 + 4, 1 और 4, इसको प्लस करेंगे ये 5 हो जाएगा। अब इसी तरह आप लोगों ने दूसरी और तीसरी जो वैल्यू है उनके कांस्टेंट को लेना है, 2 + 3, इनको प्लस करेंगे तो ये भी 5 आ जाएगा। देखिए अब इनको प्लस किया है तो 5 आ गया। तो अब आप लोगों ने इसको रीअरेंज कर लेना है। रीअरेंजिंग द गिवन एक्सप्रेशन जी बच्चों, अब इसको रीअरेंज कर दिया हमने। अब इसको रीअरेंज करेंगे। x+1, पहले ये वैल्यू आप लिखेंगे, इसके साथ वैल्यू लिखेंगे x+4, नेक्स्ट आप लिखेंगे x+2, और फिर आप लिखेंगे एंड पे x+3 +1। नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। x(r) x² प्लस x(4)r 4x। अब ये कांस्टेंट की बारी आ गई है, प्लस 1x(r) x प्लस 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 1(4)r 4। इसी तरह बच्चों आपने इन दोनों को वैल्यूज़ को भी मल्टीप्लाई कर देना है। x(r) x² प्लस x(3)r 3x प्लस, अब इस 2 की बारी है, 2x(r) 2x प्लस 2(3)r 6 प्लस 1। नेक्स्ट बच्चों ये होगा x² प्लस 4x प्लस 1, ये हो जाएगा प्लस 5x प्लस 4 x² प्लस 3x प्लस 2x, ये हो जाएंगे प्लस 5x प्लस 6 प्लस 1। बच्चों देखें इन दोनों में सेम है, x² प्लस 5, x² प्लस 5। तो x² प्लस 5 इन दोनों में सेम है, तो इसको आप लेट कर लेंगे। लेट x² प्लस 5x, इसको लेट करेंगे y के इक्वल। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, इसकी जगह आप लिख देंगे y प्लस 4, x² प्लस 5 ये y के इक्वल हो जाएगा जिसको हमने लेट किया हुआ है, प्लस 6 प्लस 1। अब इन दोनों को वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, y(r) y² प्लस y(6)r 6y प्लस, अब 4 की बारी है, 4y(r) 4y प्लस 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 4(6)r 24 प्लस 1। नाउ y² प्लस 6y प्लस 4y प्लस 10y प्लस 24 प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों ये होगा y²
प्लस 10y प्लस 24 प्लस 1, तो ये हो जाएगा प्लस 25। जब आपने देखना है इसको वाई स्क्वायर 10y जो है इसको आप लोगों ने देखना है कि 10y किन दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 25y, और उन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करें या माइनस करें तो प्लस 10 आए। तो बच्चों वो वैल्यूज़ होंगी 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 आर 25। अब देखें 5 और 5 इन दोनों को प्लस करो तो 5 और 5 10 आ गया। तो आप लिखेंगे प्लस 5y प्लस 5y प्लस 5y प्लस 5y प्लस 10y हो जाएगा। तो 5 5 आर 25 प्लस 25। नेक्स्ट है बच्चों इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ जाएगा। y आर वाई स्क्वायर प्लस y 5 आर 5y प्लस इन दोनों में कॉमन आ रही है 5 वैल्यू, 5y आर 5y प्लस 5 5 आर 25। y प्लस 5 जो ब्रैकेट के विदाउट है पहले आप लोगों ने वो लिखनी है, और ये जो दोनों सेम पेयर होगा इनमें से एक लिखना है y प्लस 5। अब बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि हमने y को जो है वो लेट किया हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसको हमने लेट किया था y के इक्वल, तो इसकी जगह जो है वो y जो है वो उसकी जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5x लिख देंगे। y की जगह आप लोगों ने अब ये लिख देना है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5। तो बच्चों जैसा कि ये दोनों सेम है तो ये स्क्वायर बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 स्क्वायर। दिस इज आंसर। बच्चों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2, x प्लस 2 x माइनस 7 x माइनस 4 x माइनस 1 प्लस 17। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की जानब। बच्चों फर्स्ट स्टेप आप लोगों ने वो पेयर फाइंड करना है कि जिनको प्लस या माइनस करें तो वो सेम आए या मल्टीप्लाई करने से सेम आए। तो इधर देखें प्लस 2 है और इधर है सेकंड वैल्यू में माइनस 7। जब एक वैल्यू प्लस की हो एक माइनस की हो तो हमेशा आप लोगों ने माइनस करना है, प्लस माइनस माइनस। तो 5 में से 2 कट के 7 में से 2 कट किए 5, लेकिन साइन वो लगाना है जो बड़ी वैल्यू के साथ होगा। तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस इधर लगाएंगे। तो इन दोनों को करने से 5 आ रहा है माइनस 5। अब इसकी बारी माइनस 4 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, तो इनको प्लस कर देंगे ये हो जाएगा 4 और 1 5, लेकिन साइन वो लगाएंगे जो बड़ी वैल्यू के साथ होगा। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो साइन लगाएंगे माइनस 5। अब देखें इन दोनों को भी करने से सॉल्व करने से माइनस 5 आ रहा है और इन दोनों को भी सॉल्व करने से माइनस 5 आ रहा है। तो ये पेयर अरेंज्ड है, इसको आप ऐसे ही लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप x प्लस 2 x माइनस 7 ब्रैकेट x माइनस 4 x माइनस 1 प्लस 17। सेकेंड स्टेप में बच्चों आप लोगों ने इसे माइनस मल्टीप्लाई करना है, एक्स एक्स आर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 7 आर 7x। अब 2 की बारी प्लस 2x आर 2x प्लस माइनस माइनस 2 7 आर 14। इसी तरह आप लोगों ने इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना है, एक्स एक्स आर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 1 आर 1x माइनस 4x आर 4x माइनस माइनस प्लस 4 1 आर 4 प्लस 17। इसको एज इट इज़ लिख दें आप। नेक्स्ट स्टेप में देखें एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2x, तो माइनस 7 प्लस 2 ये हो जाएगा माइनस 5x माइनस 14।
नेक्स्ट अब देखें एक्स स्क्वायर -1 -4 माइनस माइनस प्लस 4 और 1 5 -5x प्लस 4 प्लस 17। बच्चों नेक्स्ट स्टेप में आप देखें एक्स स्क्वायर -5x, इधर भी आप देखें एक्स स्क्वायर -5x, ये दोनों में कॉमन है तो इसको हम लेट कर लेंगे। लेट एक्स स्क्वायर -5x, इसको लेट कर लेंगे y के इक्वल। अब इसको जो है वो y पुट करेंगे इसकी जगह पे, तो ये आ जाएगा y -14, एक्स स्क्वायर -5x, इसकी जगह आ जाएगा y +4 +17। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें। y ज़ार y स्क्वायर प्लस y 4 ज़ार 4y माइनस, अब 14 की बारी, 14y ज़ार 14y प्लस माइनस माइनस 14 4 ज़ार, यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 14 4 ज़ार कितना होता है। 4 4 ज़ार 16, 4 1 ज़ार 4 और 1 5, तो बच्चों ये आ जाएगा 56 प्लस 17। लास्ट वाली वैल्यू ऐसे ही एज इट इज़ लिख देंगे। y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 14y, जब एक वैल्यू प्लस की हो एक माइनस की हो तो हमेशा माइनस करेंगे। 14 में से 4 निकाले 10y, लेकिन साइन वो लगाएंगे जो बड़ी वैल्यू के साथ होगा। बड़ी वैल्यू के साथ क्या है माइनस, तो इधर माइनस आ जाएगा -10y। अब ये बड़ी वैल्यू है, इसके साथ माइनस है तो माइनस का साइन आएगा। अब ये है 56 और 17, इनको माइनस करेंगे, यहाँ से कैरी इधर आ गया, ये 16 हो गए, यहाँ पे 4 रह गया। 16 में से 7 कट किए 9, 4 में से 1 कट किया 3, तो बच्चों ये आ जाएगा आंसर 39। बच्चे नेक्स्ट होगा, अब देखें y स्क्वायर 39 को इधर 1 लिखा हुआ है, 1 से मल्टीप्लाई करें 39 आता है। तो आप लोगों ने अब इसको फैक्टराइज करना है, किन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो 39 आए, उनको प्लस या माइनस करें तो -10 आए, तो वो पेयर आपने मालूम करना है। 13 3 ज़ार 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, 13 में 3 ऐड करें, 13 में से 3 माइनस करें तो -10 आ जाएगा, और 13 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 39 आ जाएगा। तो वो पेयर होगा -13y प्लस 3y -39। अब देखें बच्चों इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों वैल्यूज़ में y कॉमन है। y ज़ार y स्क्वायर माइनस y 13 ज़ार 13y, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है वैल्यूज़ में, 3 कॉमन है, 3y ज़ार 3y प्लस माइनस माइनस 3 13 ज़ार 39। अब जो ब्रैकेट के विदाउट है वो आप लोगों ने पहले लिखना है, y + 3, और ये जो पेयर सेम आया है इन दोनों में से एक लिखना है यहाँ पे, y - 13। अब बच्चों देखें जैसा कि हमने पहले देखा था कि एक्स स्क्वायर -5x को y के लेट किया था, तो अब वो यहाँ पुट कर देंगे, पुट y = एक्स स्क्वायर -5x, तो y की जगह पे अब आप लिख देंगे एक्स स्क्वायर -5x। लेट्स सी, ये y है, इसकी प्लेस पे आप लिख देंगे एक्स स्क्वायर -5x + 3। अब ये y है, इसकी जगह पे भी लिखें एक्स स्क्वायर -5x -13। दिस इज आंसर। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 ब्रैकेट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 ब्रैकेट प्लस 1।
तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की जानब। सोल्यूशन में बच्चों आपने सबसे पहले देखना है कि फर्स्ट स्टेप में क्या होगा। 2x स्क्वायर प्लस 7x इधर भी है और 2x स्क्वायर प्लस 7x इधर भी है, तो ये 2x स्क्वायर प्लस 7x सेम है दोनों में। इसको आपने y के इक्वल जो है वो कर लेना है। इसको लेट कर लेंगे, लेट 2x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू y। अब हम y जो है वो इसकी जगह y लिख देंगे जी। नेक्स्ट स्टेप 2x स्क्वायर प्लस 7x इसकी जगह हम लिखेंगे y प्लस 3 ब्रैकेट 2x स्क्वायर प्लस 7x इसकी जगह हम लिख देंगे y प्लस 5 प्लस 1। बच्चे नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने इसको मल्टीप्लाई कर देना है दोनों वैल्यूज़ को। y y जार y स्क्वायर प्लस y 5 जार 5y प्लस 3y जार 3y प्लस 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 3 5 जार 15 प्लस 1। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट स्टेप में y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3y, 5 और 3 इनको ऐड करें तो ये होगा 8y प्लस 8y प्लस 15 प्लस 1। तो बच्चों ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 15 प्लस 1, ये हो जाएगा 16। अब यहाँ से आप लोगों ने फिर दोबारा जो है वो फैक्टराइज करना है। किन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें कि 16 आए, उनको प्लस या माइनस करें तो प्लस 8 आए। तो आप लोगों ने वो पेयर जो है वो मालूम करना है। तो वो पेयर होगा 4 4 4 4 जार 16 और 4 और 4 अगर इन दोनों को ऐड करें तो ये होगा 8। तो यहाँ पे आप लोगों ने फैक्टराइज करना है y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4y 4y इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8y प्लस 16। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें बच्चों इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, y इन दोनों में कॉमन है। y जार y का स्क्वायर प्लस y 4 जार 4y प्लस, अब इन दोनों वैल्यूज़ में देखें 4 कॉमन है, 4y जार 4y प्लस 4 4 जार 16। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चों इसको देखें, जो ब्रैकेट के विदाउट है आप लोगों ने पहले वो लिखना है। तो ब्रैकेट के विदाउट कौन सा है पहले वो देखें, y प्लस 4 और इधर भी देखें y प्लस 4, ये जो पेयर सेम है इनमें से एक आप लोगों ने लिख लेना है y प्लस 4। अब जैसा कि बच्चों मैंने ऊपर बताया था, हमने लेट किया हुआ था 2x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू y। तो अब y की जगह आप लोगों ने ये पुट कर देनी है वैल्यू 2x स्क्वायर प्लस 7x, पुट y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7x। नाउ लेट्स सी कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। y की जगह आप लोगों ने 2x स्क्वायर प्लस 7x लिख देना है। तो ये शुरू में y है, इधर लिखें 2x स्क्वायर प्लस 7x, आगे लिखा हुआ है प्लस 4, आगे y लिखा हुआ है तो y की जगह फिर वही आप पुट करें 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4। बच्चों ये दोनों सेम है तो आप इसका स्क्वायर भी लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 स्क्वायर। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 ब्रैकेट 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 माइनस 3। चलते हैं बच्चों इसके सोल्यूशन की जानिब। सबसे पहले बच्चों आप लोगों ने देखना है इन दोनों में चीज़ें सेम कौन सी है, कौन सी वैल्यूज़ इनमें सेम है। 3x स्क्वायर प्लस 5x इसमें भी है और इधर देखते हैं 3x स्क्वायर प्लस 5x इसमें भी है। तो ये वैल्यू दोनों में सेम है, इसको हम लेट कर लेते हैं y के इक्वल। लेट 3x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू y। अब बच्चों आपने इसकी जगह जो है वो y पुट कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में सारे की जगह आ जाएगा y प्लस 3।
इधर भी 3x स्क्वायर प्लस 5x, इसकी जगह आपने पुट कर देना है y प्लस 5 माइनस 3। बच्चों नेक्स्ट स्टेप में देखें, आपने अब इन दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। y वाइज आर वाई स्क्वायर प्लस y फाइव्स आर 5y प्लस 3y's आर 3y प्लस 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 3 5's आर 15 माइनस 3। नेक्स्ट स्टेप में देखें बच्चों, आप लोगों ने करना है वाई स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर देना है प्लस 5y प्लस 3y, 5 और 3 ये बन जाते हैं 8y प्लस 15 माइनस 3। अब नेक्स्ट स्टेप देखें बच्चों, वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 15 और माइनस 3, 15 में से 3 कट किए तो ये आ जाएगा 12, और साइन वो लगाना है जो बड़ी वैल्यू के साथ होगा, तो प्लस यहाँ पे लगेगा। अब यहाँ पे बच्चों आप लोगों ने फिर इसको दोबारा फैक्टराइज करना है। आप लोगों ने एक पेयर लेना है कि जिसको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, लेकिन उस पेयर को प्लस या माइनस करें तो प्लस 8 आए। तो वो देखते हैं पेयर कौन सा होगा, 6 और 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 6 2s आर 12, तो देखिए मल्टीप्लाई करने से 12 आ गया। अब इनको ऐड करके देखते हैं कि 12 आता है या नहीं। 2 प्लस 6 8, तो बच्चों इनको ऐड करने से 8 आ गया, तो वो पेयर होगा 6 और 2 का, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 2y प्लस 12। अब देखें बच्चों इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों वैल्यू में y जो है वो कॉमन है, y वाइज आर वाई स्क्वायर प्लस y 6 आर 6y प्लस इन दोनों वैल्यूज में 2 कॉमन है, 2 y's आर 2y प्लस 2 6 आर 12। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चों देखें, जो ब्रैकेट के विदाउट है वो पहले आप लोगों ने लिखना है, y प्लस 2, और जो दो पेयर सेम है उनमें से एक आप लोगों ने लिखना है y प्लस 6। अब जैसा कि मैंने सबसे पहला स्टेप जो है वो इसका बताया था, 3x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू वाई, इसको हमने लेट किया हुआ था। तो आप लोगों ने अब यहाँ पे ये y है, y की जगह आप लोगों ने दोबारा इस वैल्यू को पुट कर देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x। तो नेक्स्ट स्टेप में बच्चों अब देखें, y की जगह पे आप लोगों ने इसकी ये वैल्यू लिख देनी है, y की जगह पे आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, इधर भी y की जगह पे आप लोगों ने ये वैल्यू लिखनी है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5, x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 6 माइनस 3x स्क्वायर। तो इसके सोल्यूशन की जानब चलते हैं बच्चों। सबसे पहला स्टेप जो है वो ये होगा, आप लोगों ने कोई पेयर जो है वो इन दोनों का मालूम करना है कि जो सेम आए जिसको मल्टीप्लाई करने से। तो देखते हैं 1 2s आर 2, अब थर्ड और फोर वाले वैल्यू को लेते हैं, 3 6 आर 18, तो ये 2 आया और ये 18 आया, तो ये दोनों सेम नहीं है, तो कोई और पेयर लेंगे। अब देखें 1 को अगर हम एंड वाली वैल्यू के साथ 4 वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 6 आर 6, और दूसरी और तीसरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो 2 3 आर 6। तो बच्चों अब हम लिखेंगे इसको, पहला स्टेप बाय रीअरेंजिंग अब इनको रीअरेंज करेंगे। फर्स्ट इसका स्टेप होगा x प्लस 1 x प्लस 6 ब्रैकेट x प्लस 2 x प्लस 3 ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर। बच्चों नेक्स्ट स्टेप में अब इन दोनों वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करें, x x आर एक्स स्क्वायर प्लस x 6 आर 6x प्लस 1 x आर x प्लस 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 1 6 आर 6।
अब इन दोनों वैल्यूज़ को भी आपस में मल्टीप्लाई करें। एक्स एक्स आर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स थ्री ज़ार 3x प्लस 2x आर 2x प्लस 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 2 3s आर 6 माइनस 3x स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चों देखें, आप यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1x, 6 और 1 7 हो जाएंगे, प्लस 7x प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2, 3 और 2 को ऐड करें तो ये होगा 5 प्लस 5x प्लस 6 माइनस 3x स्क्वायर। अब बच्चों देखें, आप लोगों ने क्या करना है, देखें इनको अरेंज करें थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 7x, इसको भी रीअरेंज करें। एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर। अब देखें एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 6 इन दोनों वैल्यूज़ में कॉमन आ रहा है, ये सेम आ रहा है, इसको आप लेट कर लेंगे y के इक्वल। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू y। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चों आप लोगों ने एक्स स्क्वायर प्लस 6 जो है इसकी जगह y पुट कर देना है। y प्लस 7x, एक्स स्क्वायर प्लस 6 इसकी जगह आप लिख देंगे y प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर। बच्चों अब नेक्स्ट स्टेप में इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों वैल्यूज़ को। y वाई आर वाई स्क्वायर प्लस y 5x आर 5xy प्लस, अब सेकंड वैल्यू की बारी है, 7x वाई आर 7xy प्लस 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 7x 5 आर 7 5 आर 35 x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चों देखें, आप इसको लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 5 प्लस 7, 5 और 7 ये हो गए 12 प्लस 12 एक्स वाई प्लस 35 एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप में देखें, वाई स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 35 माइनस 3, तो 35 में से 3 कट कर दिए, माइनस कर देंगे तो बच जाएगी वैल्यू 32 प्लस 32 एक्स स्क्वायर। अब बच्चों आप लोगों ने इसे फैक्टराइज करना है, आप लोगों ने वो पेयर ढूंढना है कि उनको मल्टीप्लाई करें तो 32 आए, उनको प्लस या माइनस करें तो प्लस 12 आए, तो वो पेयर होगा, ये देखें 8 और 4, 8 4 आर 32, इनको मल्टीप्लाई करने से 32 आ गया। अगर इसी पेयर को हम ऐड करें, 8 और 4 इसको ऐड करें तो ये होगा 12, तो बच्चों वो पेयर होगा 8 और 4 का, वाई स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 4xy प्लस 32 एक्स स्क्वायर। अब बच्चों देखें इन दोनों में क्या कॉमन चीज़ आ रही है, इन दोनों में कॉमन है y, y वाइज आर वाई स्क्वायर प्लस y 8x आर 8xy प्लस, अब बच्चों देखें इन दोनों में क्या कॉमन चीज़ आ रही है, इन दोनों में है 4 और x, 4x जो है वो कॉमन आ जाएगा, 4x वाइज आर 4xy प्लस 4 8 आर 32, x एक है और एक x जो है वो इधर आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चों देखें, जो ब्रैकेट के विदाउट है पहले आप लोगों ने वो लिखना है, y प्लस 4x y प्लस 4x, और सेकंड में आप लिखेंगे ये जो पेयर सेम है इन दोनों में से एक आप इधर लिख देंगे तो वो होगा y प्लस 8x। अब बच्चों देखें जैसे हमने पहले लेट किया था y को किसके इक्वल, एक्स स्क्वायर प्लस 6 जो है वो y के इक्वल था, तो अब y की जगह पे आप लोगों ने ये वैल्यू पुट कर देनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6। अब ये वैल्यू जो है वो इधर y की जगह पे आप पुट कर देंगे इस स्टेप में, तो ये आ जाएगा y की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x। अब यहाँ y आ गया ब्रैकेट, y की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 6
प्लस 8x। स्टेप में बच्चों आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 6, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 माइनस 16 एक्स स्क्वायर। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की जानब। बच्चों सबसे पहले आप लोगों ने देखना है इसका पहले स्टेप में कि किन दो वैल्यूज़ को आपस में प्लस या माइनस करें या मल्टीप्लाई करें तो सेम आए। तो देखते हैं इसको 1 1 1 ज़ार 1। अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 2 2 ज़ार 4, तो ये सेम नहीं आ रहे। अब इसको पहली को थर्ड वाली के साथ करके देखते हैं 1 2 ज़ार 2। अब सेकंड वाली को फोर्थ वाली के साथ करके देखते हैं 1 2 ज़ार 2। तो ये दोनों का आंसर सेम आ रहा है, तो इसको आप लिखेंगे बाय रीअरेंजिंग। अब इसको आप पहले वैल्यूज़ को रीअरेंज करेंगे फर्स्ट स्टेप में। x प्लस 1 x प्लस 2 ब्रैकेट x माइनस 1 x माइनस 2 माइनस 16 एक्स स्क्वायर। बच्चों अब नेक्स्ट स्टेप में आप इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स एक्स आर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 2 ज़ार 2x प्लस 1 एक्स आर एक्स प्लस 1 2 ज़ार 2। इसी तरह इन दोनों वैल्यूज़ को भी आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है। तो लेट्स सी, एक्स एक्स आर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 2 ज़ार 2x माइनस 1 एक्स आर एक्स माइनस माइनस प्लस 1 2 ज़ार 2 माइनस 16 एक्स स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 ये हो जाएगा 2 और 1 3x प्लस 2। अब ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, इनको प्लस करें 2 और 1 3 हो जाएगा, लेकिन साइन वो लगाना है जो बड़ी वैल्यू के साथ होगा। तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो आंसर आ जाएगा -3 माइनस 3x प्लस 2 माइनस 16 एक्स स्क्वायर। अब बच्चों इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3x एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3x माइनस 16 एक्स स्क्वायर। अब बच्चों देखें एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 दोनों वैल्यूज़ में सेम, इन दोनों में सेम आ रहा है, तो इसको आप लेट कर लेंगे y के इक्वल। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू y। अब बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक्स स्क्वायर प्लस 2 इसकी जगह y आप लोगों ने लिख देना है। तो ये हो जाएगा y प्लस 3x एक्स स्क्वायर प्लस 2 इसकी जगह आ जाएगा y माइनस 3x माइनस 16 एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें। y y ज़ार वाई स्क्वायर माइनस वाई 3 ज़ार 3x वाई 3x ज़ार 3xy, आगे है प्लस 3xy ज़ार 3xy प्लस माइनस माइनस 3 ज़ार 9x ज़ार एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर। अब जो नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे वाई स्क्वायर, ये प्लस 3xy और माइनस 3xy कट हो जाएगा, आगे बच जाएगी वैल्यू माइनस 9x स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर। बच्चों नेक्स्ट आप स्टेप में देखें, वाई स्क्वायर माइनस 9 माइनस 16 माइनस 9 माइनस 16 माइनस माइनस प्लस, तो बच्चों इनको प्लस करें तो ये कितना होगा 9 और 6 15, 1 कैरी आ जाएगा 1 और 1 2,
लेकिन साइन वो लगाएंगे जो बड़ी वैल्यू के साथ होगा। -25 -25 एक्स स्क्वेयर। अब जो नेक्स्ट देखें, ये हो जाएगा वाई स्क्वेयर -5x स्क्वेयर। अब जो इसमें जो है वो फार्मूला एक लगेगा और वो फार्मूला होगा a स्क्वेयर -b स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। अब y जो है ये a है, a की वैल्यू y है, जबकि b की वैल्यू जो है वो 5x होगी। अब इसको आप लोगों ने इस फार्मूले में पुट करना है जी बच्चों। a प्लस बी, a की वैल्यू क्या है y प्लस b की वैल्यू है 5x। अब इधर देखें, a की वैल्यू y थी माइनस b की वैल्यू 5x। अब बच्चों जैसा कि हमें पता था कि y जो है वो हमने लेट किया हुआ था, ऊपर देखें एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इज इक्वल टू वाई, वाई इसके लेट किया हुआ था, तो y की जगह पे आप लोगों ने वैल्यू लिख देनी है एक्स स्क्वेयर प्लस 2। पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2, वाई की जगह पे ये वैल्यू आप लोगों ने पुट कर देनी है। नेक्स्ट स्टेप देखें, इसका होगा ये y है, इसकी जगह लिखें एक्स स्क्वेयर प्लस 2 प्लस 5x ब्रैकेट y की जगह पे एक्स स्क्वेयर प्लस 2 माइनस 5x। नेक्स्ट बच्चों होगा, अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 2 और इधर भी ऐसे ही एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 2। दिस इज आंसर क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज फैक्टराइज। आप लोगों ने इसे फैक्टराइज तजज़ी करनी है इसकी, और इसके पार्ट हैं 4 पार्ट्स हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की जानब। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज़ फैक्टराइज, इसको तजज़ी करनी है। इसका पार्ट 1 है 8x3 प्लस 12x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 1। तो चलते हैं सोल्यूशन की जानब। सोल्यूशन बच्चों फर्स्ट स्टेप आप लोगों ने एज इट इज़ क्वेश्चन को लिख देना है 8x3 प्लस 12x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 1। बच्चों इस पे आप लोगों ने एक फार्मूला लगाना है, आप लोगों ने लिखना है बाय यूजिंग दिस फार्मूला a क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर प्लस b क्यूब। इसको बच्चों आप लोगों ने इस पे पुट करना है और देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। सबसे पहले देखें 8 का आप देखें कि किसका क्यूब है। 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 1 2 3, 2 जो है वो 3 टाइम्स है, तो ये 2 का क्यूब जो है वो क्या आ जाएगा 8। 8 2 का क्यूब है, तो यहाँ पे आप लोगों ने लिख देना है 2x क्यूब। 2x जो है ये a आ जाएगा और ये क्यूब ये इसके ऊपर लिखा हुआ प्लस 3a स्क्वेयर। a की वैल्यू बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया 2x है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब b की वैल्यू जो है वो लास्ट पे, पहले आप देखें इस फार्मूले में b की क्यूब लिखा हुआ है, तो b की वैल्यू लास्ट पे है 1, तो 1 जो है ये b है, तो इधर आप b लिख देंगे b की वैल्यू प्लस 3, a की वैल्यू 2x है, b स्क्वायर b की वैल्यू 1 है लास्ट वाली, उसका आप लोगों ने स्क्वायर ले लेना है प्लस b उसका क्यूब, b का क्यूब, b की वैल्यू 1 है तो 1 का क्यूब आ जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों आपने इसे क्लोज कर देना है, देखना है किसका होल का क्यूब होगा। ये होगा 2x प्लस 1 होल का क्यूब। बच्चों आप इसे ओपन करेंगे तो ये सारा क्यूब बन जाएगा, जब आप इसे क्लोज करेंगे तो ये 2x प्लस 1 होल का क्यूब आ जाएगा। दिस इज आंसर।
बच्चों नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सेकंड 27a³ प्लस 108a² b प्लस 144ab² प्लस 64b³ तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की जानब। सोल्यूशन फर्स्ट है बच्चों, आपने एज इट इज़ क्वेश्चन को लिख देना है 27a³ प्लस 108a² b प्लस 144ab² प्लस 64b³ बच्चों नेक्स्ट स्टेप में आपने यहाँ पे फार्मूला ऐड कर देना। आप लोगों ने लिखना है बाय यूजिंग दिस फार्मूला। अब फार्मूला जो है वो देखें a प्लस बी होल क्यूब, अगर इसको ओपन करें तो ये क्यूब ओपन होगी a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³ बच्चों इस होल क्यूब को ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। अगर इसको क्लोज करेंगे तो ये होल क्यूब आ जाएगी a प्लस b होल क्यूब। इसी फार्मूले को आपने इस क्वेश्चन में पुट कर देना है। तो लेट्स सी नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। 27 पहले ये देखें कि 27 किसका क्यूब है। 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। तो ये 3 जो है वो 3 टाइम्स आ गया, मीन 3 का क्यूब हो गया 27। अब इसी तरह आप लोगों ने देखना है लास्ट वाला जो b के साथ लिखा हुआ है 64, ये वैल्यू, ये अब देखें किसका क्यूब बनता है। 4 1s are 4। नेक्स्ट बच्चों आ जाएगा 4 6s are 24, 4 4s are 16, 4 1s are 4। तो 64 जो है ये 4 का क्यूब हो जाएगा। अब बच्चे इस फार्मूले को पुट करते हैं इसमें। a³ a की वैल्यू देखें ये किसका क्यूब है 3 का, तो इसकी जगह लिख देंगे 3a। 3a जो है ये a की वैल्यू आ जाएगी उसका क्यूब प्लस 3a², a 3a है उसका स्क्वायर। b की वैल्यू पहले देखें कि b जो है वो उसकी वैल्यू कितनी 64, ये किसका क्यूब था जैसा कि मैंने अभी बताया ये 4 का क्यूब था। तो b की वैल्यू आ गई 4, इसकी जगह हम लिख देंगे 4 और b भी इसके साथ है 4b प्लस नेक्स्ट आ जाएगा 3, a की वैल्यू 3a है, b की वैल्यू 4b होगी, इसका आपने स्क्वायर ले लेना है प्लस b की वैल्यू 4b क्यूब। अब बच्चों आपने इसको बंद कर देना है। ये किसका होल स्क्वायर होगा, जैसा कि ऊपर वाले फार्मूले में आपने इसको बंद किया तो ये दोबारा a प्लस बी होल क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ भी आप लोगों ने इसे क्लोज करके क्यूब लिख देना है। तो ये होगा 3a प्लस 4b होल क्यूब। दिस इज आंसर। बच्चों नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 x³ प्लस 18x² y प्लस 108xy² प्लस 216y³ तो चलते हैं सोल्यूशन की जानब। सोल्यूशन फर्स्ट है बच्चों, आपने एज इट इज़ क्वेश्चन को लिख देना है x³ प्लस 18x² y प्लस 108xy² प्लस 216y³। सेकेंड स्टेप बच्चों आपने देखना है कि इसमें फॉर्मूला जो है वो कौन सा लगेगा। आप लोगों ने लिखना है यहाँ पे बाय यूजिंग फॉर्मूला। ये फार्मूला जो है वो देखते हैं हम a प्लस बी होल क्यूब। अगर इस क्यूब को ओपन करें तो ये होगा a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। इस क्यूब को खोलेंगे तो ये आ जाएगा, इसको अगर बंद करेंगे तो ये होल की क्यूब बन जाएगी a प्लस बी होल क्यूब। अब इस क्यूब को आपने इस फार्मूले को इसी में पुट करना है। तो चलते हैं देखते हैं। x a की वैल्यू जो है वो x होगी,
जबकि b की वैल्यू जो है वो 216 जो है वो इसका देखेंगे क्यूब किसका है, ये x क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर, a की वैल्यू x होगी स्क्वेयर, b का पहले देखते हैं ये क्यूब किसका है 216, 6 3s आर 18, 3 बच जाएंगे 36, 6 6 आर 36, 6 6 आर 36, 6 1s आर 6। तो ये बच्चों 6 जो है इसका क्यूब आ जाएगा 216, 6 का क्यूब होगा तो ये b की वैल्यू होगी, b की वैल्यू 6 होगी, 6 प्लस 3, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 6 होगी 6 स्क्वायर प्लस b क्यूब 6 इसकी वैल्यू है उसका क्यूब आ जाएगा। अब बच्चों इस फार्मूले को आपने बंद कर देना, तो देखते हैं ये किसका होल क्यूब होगा x प्लस 6, ये होल का क्यूब हो जाएगा। दिस इज आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4, 8x क्यूब माइनस 125y क्यूब प्लस 150 xy स्क्वायर माइनस 60 x स्क्वायर y। तो चलते हैं सोल्यूशन की जानिब। बच्चों फर्स्ट स्टेप आपने पहले इसको अरेंज करना है क्वेश्चन को, तो इसको लिखेंगे इधर बाय रीअरेंजिंग। फर्स्ट स्टेप आप लिखें सबसे पहले 8x क्यूब, फिर सेकंड वैल्यू आपने लिखनी है माइनस 60 x स्क्वायर y, थर्ड वैल्यू प्लस 150 x y स्क्वायर, और लास्ट वाली वैल्यू आपने लिखनी है माइनस 125 y क्यूब। अब बच्चों फार्मूला आप लोगों ने यूज़ करना है बाय यूजिंग फार्मूला। अब वो फार्मूला जो है वो कौन सा होगा, वो होगा a माइनस बी होल क्यूब। इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर b प्लस 3a b स्क्वेयर माइनस b क्यूब। बच्चों ये फार्मूला आप लोगों ने इस स्टेप में पुट कर देना है। 8 2 का क्यूब हो जाएगा 2x क्यूब माइनस बच्चों a जो है वो होगा 2x, जबकि b होगा 125। इसको देखते हैं कि किसका क्यूब होता है। 5 2s आर 10, ये 12 था, 2 इधर आ गया 25, 5 5s आर 25, 5 5s आर 25, 5 1s आर 5। तो 125 5 का सिंपली क्यूब हो जाएगा, तो b की वैल्यू 5 आ जाएगी, और ये y लिखा हुआ है तो 5y ये b की वैल्यू है। तो इधर हम लिखेंगे 3a स्क्वायर, a की वैल्यू 2x स्क्वायर, b की वैल्यू 5y जो कि 125 इसका क्यूब आया था 5, तो आगे y लिखा हुआ है तो 5y इधर लिखें प्लस 3 a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू 5y स्क्वायर माइनस b की वैल्यू 5y क्यूब। अब बच्चों जब इसको बंद कर देंगे तो ये होल का क्यूब बन जाएगा 2x माइनस 5y होल क्यूब। दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइज। आप लोगों ने बच्चों इसे तजज़ीह करनी है। इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट 125a क्यूब माइनस 1 सोल्यूशन। बच्चों फर्स्ट स्टेप आप लोगों ने एज इट इज क्वेश्चन को लिख देना है 125a क्यूब माइनस 1। अब देखें 125 किसका क्यूब होता है, इधर देखते हैं 125, 5 2s आर 10,
2 बच गए, 5 5s आर 25, 5 5s आर 25, 5 1s आर 5। तो देखिए 125 सिंपली 5 का क्यूब आ जाएगा। तो इसकी जगह आप लोगों ने लिख देना है 5a होल क्यूब। इसको ओपन करेंगे तो 125a क्यूब आ जाएगा माइनस 1 क्यूब। 1 क्यूब को ओपन करेंगे तो इसका क्यूब सिंपली 1 आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपने इस इधर फार्मूला लगाना है बाय यूजिंग फार्मूला। अब वो फार्मूला जो है वो देखेंगे कौन सा होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज इक्वल टू a माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो बच्चों आप लोगों ने इस फार्मूले को a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको आप जब ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा। सिंपली ऐसे ही आप लोगों ने इस फार्मूले को इस क्वेश्चन में इस स्टेप में पुट करना है। तो देखते हैं, a जो है वो उसकी वैल्यू 5a होगी, जबकि b जो है वो उसकी वैल्यू 1 होगी। अब इधर लिखा हुआ है a माइनस बी, a लिखें 5a माइनस b की वैल्यू 1 है। नेक्स्ट होगा a स्क्वेयर ब्रैकेट a की वैल्यू 5a है उसका स्क्वेयर प्लस a की वैल्यू 5a, b की वैल्यू 1 प्लस b का स्क्वेयर, b की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वेयर आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, 5a माइनस 1, 5 का स्क्वेयर देखें क्या होगा 25, 5 5s आर 25, a स्क्वेयर प्लस 5a 1s आर 5a प्लस 1 स्क्वेयर 1। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2, 64x क्यूब प्लस 125 सॉल्यूशन। बच्चों फर्स्ट स्टेप आप लोगों ने क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख देना है, 64x क्यूब प्लस 125। सेकंड पे आप लोगों ने देखना है कि 64 जो है वो किसका क्यूब है। तो 64 इसको हम देखते हैं किसका क्यूब है। 4 1s आर 4, 5 6 2 आ गया 24 बन गया, 6 4 6 आर 24, 4 4s आर 16, 4 1s आर 4। तो 64 जो है ये 4 का क्यूब हो जाएगा। इसी तरह आप लोगों ने देखना है 125 किसका क्यूब है। 125 5 2s आर 10, 2 इधर आ जाएगा 25, 5 5s आर 25, 5 5s आर 25, 5 1s आर 5। तो बच्चों ये 5 का क्यूब हो जाएगा। बच्चों नेक्स्ट स्टेप होगा 64, ये 4 का क्यूब था, 4x होल क्यूब, 64x की क्यूब ये 4x होल के क्यूब बन जाएगा प्लस 125 5 का क्यूब था, 5 क्यूब। अब अगला स्टेप लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला। अब जैसा कि हम जानते हैं कि a क्यूब प्लस b क्यूब ये इक्वल होता है a प्लस b ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हम देखेंगे, इसको आप लिखेंगे, ये वाला जो फार्मूला है इसको आप पुट कर देंगे इधर। अब a जो है वो आपके पास वैल्यू है 4x, जबकि b जो है वो आपके पास वैल्यू है 5। अब देखते हैं इसको पुट करते हैं इसमें। a की वैल्यू है 4x प्लस b की वैल्यू है 5, ए स्क्वेयर a की वैल्यू 4x का स्क्वायर आ जाएगा माइनस a की वैल्यू 4x, b की वैल्यू 5 है प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम देखते हैं क्या होगा, 4x प्लस 5 एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे।
4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा, 4 4 आर 16 एक्स स्क्वायर माइनस 4 5 आर 20 एक्स प्लस 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 5 आर 25. दिस इज आंसर. क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टराइज पार्ट नंबर 3 एक्स 6 माइनस 27 सोल्यूशन. फर्स्ट है बच्चों, आप लोगों ने एज इट इज लिख देना है क्वेश्चन एक्स 6 माइनस 27. अब आप लोगों ने देखना है कि एक्स 6 है ये, तो ये किसका क्यूब होगा, तो ये क्यूब होगा एक्स स्क्वायर क्यूब. 2 3 आर 6 माइनस, अब 27 है तो 27 बच्चों देखो आप किसका क्यूब है, 3 9 आर 27, 3 3 आर 9, 3 1 आर 3. तो बच्चों 27 जो है वो 3 का क्यूब हो जाएगा, तो इसकी जगह आप लोगों ने लिख देना है 3 क्यूब. बाय यूजिंग फार्मूला, अब ये फार्मूला आप लोगों ने पुट करना है. जैसा कि हम जानते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको अगर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बाय यूजिंग दिस फार्मूला. अब बच्चों आपने इस फार्मूले को पुट करना है इस स्टेप में, तो ये होगा, अब ए जो है वो उसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर है, जबकि बी जो है वो उसकी वैल्यू 3 होगी. तो देखते हैं, सबसे पहले ए लिखा हुआ है, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी 3 है, ब्रैकेट ए स्क्वायर, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर है उसका स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर, बी 3 है प्लस बी की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर. बच्चों ये हो जाएगा, ये आप लोगों ने ऐसे लिख देना है एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स 2 2 आर 4 प्लस 3 एक्स स्क्वायर आर 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बच्चों 9 होता है. दिस इज आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4 1000 ए क्यूब प्लस 1 सोल्यूशन. फर्स्ट स्टेप बच्चों आपने एज इट इज़ क्वेश्चन को लिख देना है. सेकंड स्टेप आपने देखना है कि ये 1000 जो है वो किसका क्यूब होगा, तो देखते हैं 1000 10 10s आर 100, ये 0 एज इट इज़ आ जाएगा, 10 10s आर 100, 10 1s आर 10. तो बच्चों ये 1000 जो है वो 10 का क्यूब हो जाएगा, तो इसकी जगह लिख देंगे 10 ए होल क्यूब प्लस 1, ये 1 की क्यूब, 1 की क्यूब लें तो फिर भी 1 ही आंसर आ जाएगा. अगला स्टेप जो वो लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला. बच्चों यहाँ पे फार्मूला ऐड होगा और वो फार्मूला लगेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब विच इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. अब बच्चे इसको जो है वो हम फार्मूले को इस स्टेप में पुट करेंगे. अब ए की वैल्यू जो है वो 10 ए होगी, जबकि बी की वैल्यू 1 होगी, तो इसको पुट करके देखते हैं. नेक्स्ट स्टेप ए 10 ए है प्लस बी की वैल्यू 1 है, नेक्स्ट ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 10 ए का स्क्वायर माइनस, नेक्स्ट बच्चों है ए स्क्वायर, ए की वैल्यू आप लोगों ने लिख ली, आगे माइनस ए बी, ए की वैल्यू 10 बी की वैल्यू 1 है प्लस बी की वैल्यू 1 का स्क्वायर. अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चों देखें, ये फर्स्ट स्टेप को आप लोगों ने एज इट इज़ लिख देना है 10 ए प्लस 1, 10 का स्क्वायर
स्क्वायर 100 ए स्क्वायर माइनस 10a वंस आर 10a प्लस 1 स्क्वायर 1. दिस इज आंसर. नेक्स्ट पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 5 343 एक्स क्यूब प्लस 216 सोल्यूशन. फर्स्ट है बच्चों आपने एज इट इज़ क्वेश्चन लिख देना है 343 एक्स क्यूब प्लस 216. सेकेंड स्टेप में बच्चों आप लोगों ने देखना है कि 343 जो है ये किसका क्यूब होगा. तो इसको देखते हैं. 343 7 4s आर 28 6 बच गए 7 9s आर 63 7 7s आर 49 7 1s आर 7. तो बच्चों 343 जो है ये क्यूब हो जाएगा 7 का. इसी तरह आप लोगों ने देखना है 216 किसका क्यूब है. इसको 6 पे करके देखते हैं. 6 3s आर 18 21 था 3 बच गए 36 6 6 आर 36 6 6 आर 36 6 1s आर 6. तो बच्चों 216 ये क्यूब हो जाएगा 6 का. अब हम इसकी तरफ वापस आते हैं. 343 ये 7 का क्यूब था 7x क्यूब प्लस 216 हमने देखा ये 6 का क्यूब है. अब लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में बाय यूजिंग फॉर्मूला. अब बच्चों यहां पे एक फार्मूला लगेगा a क्यूब प्लस b क्यूब विच इज इक्वल टू a प्लस b a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. अब ये जो फार्मूला है बच्चों आपने यही फार्मूला इसमें पुट कर देना है इसी स्टेप में. तो ये हो जाएगा a जो है वो उसकी वैल्यू 7x होगी जबकि b जो है उसकी वैल्यू 6 होगी. तो ये आप लिखेंगे a की वैल्यू 7x प्लस b की वैल्यू 6 है. नेक्स्ट a स्क्वायर a की वैल्यू 7x है माइनस a की वैल्यू 7x b की वैल्यू 6 है प्लस b स्क्वायर b की वैल्यू 6 का स्क्वायर. बच्चों नेक्स्ट स्टेप में आप ये फर्स्ट वाला स्टेप ऐसे ही एज इट इज लिख देंगे. 7x प्लस 6 7 का स्क्वायर 7 7s आर 49 49x स्क्वायर माइनस 7 6 आर 42 x प्लस 6 स्क्वायर 6 6 आर 36. तो 6 का स्क्वायर होगा 36. दिस इज आंसर. जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 6 27 माइनस 512 वाई क्यूब सोल्यूशन. फर्स्ट है बच्चों आपने एज इट इज क्वेश्चन को लिख देना है 27 माइनस 512 वाई क्यूब. सेकेंड स्टेप आप लोगों ने देखना है 27 किसका क्यूब है. तो देखते हैं इधर 27 3 9s आर 27 3 3s आर 9 3 1s आर 3. तो 27 जो है वो 3 का क्यूब आ जाएगा. इसी तरह बच्चों आपने देखना है 512 किसका क्यूब है. एट 6 आर 48 बाकी बच जाएंगे 3 तो ये 32 बन जाएगा. 8 4s आर 32. नेक्स्ट बच्चों हो जाएगा 8 8s आर 64 8 1s आर 8. तो बच्चों 512 जो है वो 8 का क्यूब आ जाएगा. अब चलते हैं क्वेश्चन की जानब. सेकंड स्टेप इसका है 27 ये क्यूब था 3 का 3 क्यूब माइनस 512 ये 8 का क्यूब था
वाई 8y होल का क्यूब हो जाएगा। ये इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 512y क्यूब। नेक्स्ट है बच्चों बाय यूजिंग फॉर्मूला। अब बच्चों वो फार्मूला होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हम देखेंगे इस फार्मूले को आप लोगों ने इस स्टेप में पुट कर देना है। ए की वैल्यू होगी 3 जबकि बी की वैल्यू होगी 8y। तो इसमें पुट करते हैं ए की वैल्यू 3 माइनस बी की वैल्यू 8y जी। नेक्स्ट ए स्क्वेयर, तो ए की वैल्यू देखें 3 है, 3 का स्क्वेयर प्लस ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 8y प्लस बी स्क्वेयर, बी की वैल्यू 8y स्क्वेयर। नेक्स्ट स्टेप 3 माइनस 8y, इसको आप ऐसे लिख देंगे 3 का स्क्वेयर 3 3 जार 9 प्लस 3 8 जार 24y प्लस 8 स्क्वेयर 8 8 जार 64y स्क्वेयर। दिस इज आंसर।